चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामत सोगुर कीजिए जो बतावे मूल अंकुर। आत्म अर्थ लगा वही तब पिया वतन हजूर। तब पिया वतन हजूर। संत जी सुनियो रे। प्रणाम जी, सुंदर जी, प्रणाम जी। किरंतन ग्रंथ के ये प्रकरण है, किरंतन वेदांत के। श्रीमुखवाणी में सभी विषयों को दर्ज किया गया है, चाहे वो पौराणिक विषय हो, वैदिक मत के विषय हो, चाहे कटे पक्ष के विषय हो। यहाँ पर हम विचार करेंगे इस प्रकरण में जो विचार किया गया है वैदिक मत। और वैदिक मत में भी एक नहीं होता है, वैदिक मत में भी बहुत सारी विचारधाराएं अलग अलग है। तो हमने जो ये तक चर्चा में या टीका में पढ़ा होगा, 6 दर्शन है ना, न्यायिक दर्शन, मीमांसा, पातंजल, जो वैशेषिक दर्शन आदि हैं, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, 6 दर्शन हैं। ये 6 दर्शन भी वैदिक मत ही कहलाते हैं, लेकिन इन 6 दर्शनों के भी अलग अलग सिद्धांत हैं। तो हम देखेंगे श्री प्राणनाथ जी के समय में भारतवर्ष में वैदिक मत के रूप में सर्वाधिक प्रचलित मत था संन्यास मत। 10 नाम संन्यास आता है अभी तक में, 10 नाम सन्यासी। इसके अलावा हम देखेंगे जहां भी जो भी विद्वान श्री जी के चरणों में भी आए, भीम भट्ट, श्याम भट्ट किसके विद्वान थे? वेदांत दर्शन। मुकुंदास जी किसके विद्वान थे? वेदांत या संन्यास मत। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो विद्वान आए, बहुत ज्यादातर वेदांत मत के ही थे, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में शंकराचार्य जी कृत वेदांत दर्शन ही वैदिक मत के रूप में प्रचलित था। आज थोड़ी सी परिस्थिति अलग। आज जो वैदिक मत के रूप में भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रचलित मत है आर्य समाज, है ना, उसका सिद्धांत थोड़ा अलग है। संन्यास मत से उसका सिद्धांत अलग है। और दोनों के बीच में संन्यास मत और आर्य समाज का जो सिद्धांत है उसमें बहुत ज्यादा आपसी विरोध है। जैसे मुसलमानों में होता है शिया सुन्नी, यहाँ पर भी कम नहीं है। दोनों में ये जो आर्य समाज का मत है उसको क्या बोलेंगे? प्राचीन वेदांती बोलते हैं। और शंकराचार्य जी के मत जो है उसको क्या बोलते हैं? नवीन वेदांती। और इसमें सिद्धांतिक बहुत सारे मतभेद हैं, फिर भी वाणी में 6 दर्शन के रूप में सभी प्रकार के मतों का विश्लेषण तो आ गया। पहले उस समय आर्य समाज नहीं भी था तो भी न्याय दर्शन के रूप में उस मत का विचार आ गया। अब बोलेंगे कि हाँ, वो परम धाम की मार्फत हकीकत 25 पक्ष की शोभा, श्रीनाथ जी का स्वरूप, वो बड़ी बड़ी राज्य की प्रेम भरी बातें चर्चा सुनते सुनते ये कहाँ पर वेदांत मत आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छा जी, ये भी जरूरी है। सभी ब्रह्म सृष्टियों को 1,20,000 पैगंबर कहा गया कि नहीं कहा गया? सभी धर्म ग्रंथों का वारिस कहा गया है कि नहीं कहा गया? वेद, गीता, शास्त्र, भागवत सभी ग्रंथों का वारिस ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान कौन कराएंगे?
परमात्माएं तो कराएंगी ना सबको, एक परमात्मा की पहचान। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य सत्य कथा योगेन तान सर्वान पूजिशन्ति मानव। वेदांत मत जो है निराकारवादी मत है। वैदिक मत जो भी होते हैं सब निराकारवादी होते हैं। पौराणिक मत जो भी होते हैं वो सब साकारवादी होते हैं। पौराणिक मत में किसी व्यक्ति को देवी देवता को या त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश में से इसमें किसी साकार स्वरूप वाले को परमात्मा माना जाता है। लेकिन निराकार वाले में समझेंगे सुंदर साथ जी, पर पहले देखते हैं चुपाई क्या कहती है। जो कोई हंस परम संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम, जो कोई भी परम हंस कहलाता है। अब परम हंस शब्द जो है ग्रंथों में, संत वाणी में, कबीर जी की वाणी में किसके लिए कहा गया परमहंस? जीव हंस परमहंस। जिस प्रकार से जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तीन प्रकार की सृष्टि कही जाती है। प्रत्येक पक्ष में आम, खलक, खास और खासल, खास कहा जाता है। उसी तरह से संत वाणी में जीव हंस और परमहंस कहा गया। परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए है और इस कहने का एक कारण है। इसमें हंस एक पक्षी का नाम है। हंस किसका नाम है? पक्षी। उसकी विशेषता क्या है? आधा दूध और आधा पानी, दोनों मिला के एक गिलास दूध पानी तैयार करो। अब दोनों को अलग अलग जो है करने का गुण होता है हंस में। हंस में क्या विशेषता होता है? उसमें से दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। खीर नींद का निवेरा इसको होता है ना, खीर ने दूध और पानी का निवेरा। तो परमहंस जो है उससे भी श्रेष्ठ है। परमहंस शब्द वाणी में वितक में सर्वत्र ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रयोग किया गया। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कहा, प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का भी सिरदार कहा। तिनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। सुंदर साथ जी, लेकिन हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में क्या हुआ कि परमहंस शब्द जो भी सिद्ध पुरुष हुए हिंदुओं में, जो बड़े बड़े योगी तपस्वी सिद्ध पुरुष हुए, उनके लिए परमहंस शब्द प्रयोग करने लगे। जैसे इस्लामिक मत में भी औलिया, अंबिया, गौस, कुतुब आदि जो भी नाम है वो किसके नाम है? औलिया लिल्लाह, दोस्त खुदा के। जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं। औलिया अंबिया शब्द ब्रह्म सृष्टि का है, लेकिन फिर भी सूफी मत के जो भी सिद्ध सूफी संत होते हैं उनके लिए प्रयोग करते कि नहीं करते? लेकिन वास्तव में तो ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। उसी तरह से परमहंस शब्द भी ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जो तत्कालीन विद्वद्जन थे, सिद्ध योगी पुरुष थे, वो भी, और आज भी हम देखेंगे चारों भी जो मठ हैं, संन्यास मत के 4 मठ हैं चारों दिशाओं में, उनकी भी जो मठाधीश होते हैं उनको क्या कहते हैं? शंकराचार्य। और परमहंस शब्द भी प्रयोग किया जाता था। इसलिए यहाँ पर प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि भी आप संतों में से जो कोई भी परमहंस है, अर्थात जो भी परमात्मा की प्राप्ति कर लिया है, जिसने भी परमात्मा को जान लिया है, तो कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं पूछत हूँ पर आत्मा, मैं आपसे बस 2-4 प्रश्न पूछूंगा। पर आत्मा शब्द किसे कहा जाता है? अब देखेंगे छठी मनिया जो थी संन्यास मत की, उसमें आत्म शब्द भी आया था, पर आत्म शब्द भी आया था। लेकिन वो आत्म पर आत्म का वास्तविक अर्थ नहीं जानते थे। इधर नाभि चक्र में और हृदय चक्र में, सहस्रार चक्र में, शरीर के चक्रों में ही सीमित है। जो भी मत है शरीर में 7 चक्र जो कहे जाते हैं, ज्यादातर योगी हृदय चक्र में ही ध्यान करते हैं। हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ध्यान करते हैं। ध्यान में ज्योति स्वरूप में जो जीव चेतना दिखाई देता है तो उसको क्या कह देते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही
ब्रह्म हूँ ऐसा संन्यास मत वाले कह देते हैं। तो इसमें क्या आत्म और आत्म का जो मूल होता है उसे पर आत्म कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, आत्म कहते हैं इस शरीर में स्थित चेतना को, और उसका मूल कहते हैं कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निराकार से परे का ज्ञान ही नहीं है ना, घटाते संसार में ही घटा देते। तो इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो क्या है, घटाकाश। घड़े के अंदर मटका होता है ना, उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको घटाकाश बोलते हैं, और घड़े के बाहर का स्पेस, खाली स्पेस है, जगह जो हवा है, उसको क्या कहते हैं, वृहत आकाश। अब मटका फूट गया तो फिर दोनों तो एक हो गए ना, दोनों के बीच में कोई पर्दा रहा नहीं रहा। इसी तरह शरीर में स्थित चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को वो एक ही मानते हैं। तो शरीर में स्थित चेतना को वो क्या कहते हैं, आत्मा, और कण कण में स्थित चेतना को परमात्मा। ध्यान से सुनिए, आत्मा शब्द हम जो बोलचाल में प्रयोग करते हैं, शास्त्रों में वैसा नहीं होता है। शास्त्रों में अंदर जो जीव चेतना है उसकी शुद्ध अवस्था को ही आत्मा कहा गया। शुद्ध अवस्था को संन्यास मत में क्या कहा गया कि आत्मा ही ब्रह्म है, यानी परमात्मा है, और शरीर अंतस्करण इंद्रियों में जब वो शुद्ध चेतना आई तो जीव दशा को प्राप्त हो गई, यानी अज्ञान दशा को प्राप्त हो गई। जब पुनः उसे ज्ञान होगा कि मैं तो जीव नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतना हूं, आत्मा हूं, यानी कि परमात्मा हूं। आत्मा एवं ब्रह्म भी 12 महावाक्य में आता है ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खल्वम इदं ब्रह्म अय आत्मा ब्रह्म। अय आत्मा ब्रह्म मतलब ये जो शरीर के अंदर चेतना वो ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ मतलब मेरे अंदर जो चेतना वो ब्रह्म है। तत्त्वमसि ने तुम्हारे अंदर जो चेतना वो ब्रह्म है। सर्वम खल्वम इदं ब्रह्म मतलब कल कर में जो चेतना है वो ब्रह्म है। यहाँ पर सिर्फ 3 चीज का ध्यान देंगे। एक, शरीर के सभी प्राणियों के हृदय में स्थित चेतना, इसके विषय में विचार आएगा। दूसरा, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता, उसके विषय में विचार आएगा। और तीसरा, ये दृश्यमान जगत है। तो 3 चीज में से कोई कहता है कि ये सच है, कोई कहता है कि ये सच नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संन्यास मत के विषय में। कोई कहे भरम की बाजी जो खेलत कबूतर। संन्यास मत में संसार को क्या कहा, देखिए 3 चीज कहा ना, मेरे अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म है, कण कण में जो चेतना ब्रह्म सत्ता है वो भी ब्रह्म है, ऐसा संन्यास मत या वेदांत दर्शन का मान्यता है। लेकिन जो दृश्यमान जगत है, संसार जो हम आंखों से देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं वो, ये तो सर्परज्जुवत, आकाश का फूल, खरगोश का सिंह और बंझा के पुत्र के समान ये सारा दृश्य झूठा है, माया है, मिथ्या है, स्वप्न के समान है। मतलब जो कुछ देख रहे हैं, ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। सर्परज्जुवत मालूम है दृष्टांत, अंधेरे में रस्सी पड़ा हो ना जमीन में, अंधेरे में, तो क्या सोचेंगे हमने सांप तो नहीं है, डर गए। लेकिन जब उजाला हुआ तो हमने क्या देखा, ये तो सांप नहीं है, ये क्या है, रस्सी। उसी प्रकार माया का दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो झूठा है। जब ज्ञान होने पर क्या होगा, ये सारा का सारा झूठ हो जाएगा। लेकिन इस दृष्टांत में भूल गए कि जब सर्प का भ्रम समाप्त हुआ तो रस्सी तो बचा ना, साकार रस्सी से साकार सर्प का भ्रम हुआ था। तो ये दृश्यमान जगत जब समाप्त होगा तो क्या बचेगा भाई, दृश्यमान जगत झूठा है, मिथ्या है। आकाश का फूल कभी भी अस्तित्व नहीं होता तीनों काल में। रेनबो बोलते हैं ना, सतरंगी, उसका कभी भी अस्तित्व होता है, किसी भी काल में कोई अस्तित्व नहीं होता। बंझा का पुत्र कभी होगा तो बंझा क्यों कहेंगे, खरगोश का सिंह कभी होता है, होता ही नहीं है। इस प्रकार संसार का अस्तित्व नहीं है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप और धाम तो होना चाहिए ना भाई। जब सर्प का भ्रम समाप्त हुआ तो रस्सी तो बचा था ना, सपना समाप्त होता तो मेरा साक्षात शरीर कहीं तो जागृत होता है ना भाई। उसी प्रकार की संसार समाप्त होगा, मिथ्या है, झूठा है, तो परम धाम कोई असल एक तो होना चाहिए ना। यहाँ पर वो भूल कर जाते हैं। तो कबूतर जो खेल के सो को पावे बाजीगर।
पहले समय में ना जादूगर बहुत ज्यादा जादू चलता था। जैसे लंबी सी टोपी होती थी, हेड टोपी जादूगर के, तो टोपी को से निकालता था तो टोपी में से 3-4 कबूतर उड़ के बाहर निकलते थे। फिर देखेंगे कि टोपी में से कबूतर निकल गए, कहां से आई टोपी में, चलो पता नहीं, पहले से छिपा के रखा होगा, कोई बात नहीं। फिर उड़ते उड़ते कबूतर वापस आए, टोपी के अंदर घुस गए, अब देखिए तो टोपी के अंदर कुछ भी नहीं है। एक जादू। संसार सृष्टि रचना के पहले कोई अस्तित्व नहीं था, प्रलय के बाद भी इसका कोई अस्तित्व रहता नहीं है, और बीच में भी जो दिखाई दे रहा है ये भी मिथ्या है। गीता का कथन है, इसलिए हे अर्जुन तुम इसके लिए शोक क्यों करते, जो जिसका तीनों काल में अस्तित्व ही नहीं है उसका तुम शोक कर रहे हो, है ना। सृष्टि रचना के पहले था नहीं था, प्रलय को उपरांत भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी जो दिख रहा वो भी झूठ है। साक्षात तो क्या है, परम धाम, हमारे जो मूल स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होता है। कोई कहे ब्रह्म की आभा, आभा तो आपसी भाषे। कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। कबूतर जो टोपी से निकले थे और टोपी में जाके अदृश्य हो गए, तो खुद का ही जिसका अस्तित्व नहीं है तो जादूगर के विषय में क्या जानेंगे। जिसका कोई अस्तित्व हो तो उस बात है ना कि जानने नहीं जानने का प्रश्न तब होता है। अब कह रहे ब्रह्म की आभा, कुछ विद्वान कहते हैं कि संसार कैसा है, ब्रह्म की आभा है। आभा किसे बोलते हैं, तो चेहरे में ग्लो चमक होता है ना, किसी भी चीज में जैसे लाइट निकल रहा है बल्ब में से, आभा मंडल बोलते हैं ना, इसके चेहरे पर आभा मंडल, अजब सा आभा मंडल था। इसी प्रकार ब्रह्म का आभा मंडल है संसार, ऐसा कह रहे हैं। तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर उसका आभा ये संसार कैसे हो सकता है। तो ये आभा क्यों कहिए ब्रह्म की, जो होते हैं झूठे तमाशे। ब्रह्म की आभा संसार नहीं हो सकता। इसमें 2-3 तर्क अभी तक में और भी आया था कि ब्रह्म सूर्य के समान है, संसार उसकी किरणें। तो सूर्य और किरणों में तो एक जैसा गुण होता है ना, लेकिन ब्रह्म और संसार में एक जैसा गुण नहीं है। ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत असत जड़ दुख रूप। यदि कण कण में ब्रह्म है, और दूसरे प्रकरण में भी कहा गया तुम तो वैकुंठ जमपुरी एक कर देखिए, तो वैकुंठ में भी ब्रह्म है, नरक में भी ब्रह्म है, मंदिर में भी ब्रह्म है, टॉयलेट बाथरूम में भी ब्रह्म, सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया। फिर तो यहाँ फिर किसी प्रकार का बुराई तो नहीं होना चाहिए ना। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखिया, ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखिया। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई। अखंड साई जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड क्यों ना होई। इसमें तीनों चीजें देखिए, जो कह रहा है कि संसार सत्य है उसका भी विरोध है, जो कहता है कि सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना ब्रह्म है उसका भी विरोध आएगा, जो कहता है कि संसार के कण कण में ब्रह्म है वो भी विरोध है। अब देखो ज्यादा कोई ज्ञानी ना भी हो, श्री देवचंद जी का प्रसंग आता है ना, 11 वर्ष की उम्र में जब जिज्ञासा हुआ तो अपने गांव के जो भी बुजुर्ग लोग थे उनसे पूछा परमात्मा कहाँ है, तो सबने क्या जवाब दिया उसको, वो तो कण कण में है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर। लेकिन इस बात को कोई विचार नहीं करता। तो खट शास्त्र भय काहे को, यदि मेरे अंदर ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप होता, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप, प्रज्ञानम ब्रह्म, तो फिर खट शास्त्र की रचना क्यों हुई। फिर बीमारी बुढ़ापा मृत्यु क्यों है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई। सुंदर साथ जी देख रहे हैं आजकल हम परिस्थिति में, सुंदर साथ भी धीरे धीरे उसी बात में जा रहे हैं जिसका विरोध किया गया। पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। अब लगे सभी प्राणियों के अंदर परमात्मा है, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। ये क्या वाणी का सिद्धांत है, बताइए।
कि महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप। हम यहाँ खोजने से तो खोज ही रहे ना। देखिएगा अभी पूरा देखिएगा, इस शरीर में संसार में ही खोज खोज करके पछिहारे ऋषि मुनि जन योगी ध्यानी जन। कोई कह रहा है कि शरीर के अंदर परमात्मा, कोई कण कण में कह रहा है कोई कहे कछुए नाही तो ए भी क्यों बनी आवे। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, मैंने 3 चीज बताया ना। शरीर के अंदर जो चेतना है, पहला विषय वो क्या है? जीव चेतना है, ब्रह्म है कि सपना, वो भी मिथ्या है। तीसरा, संसार के कण कण में भी कोई चेतना है कि नहीं है? वो चेतना क्या है? ब्रह्म है या ब्रह्म सत्ता है? और फिर जो दृश्यमान जगत है, संसार जो दिख रहा है ना, इसको वेदांत दर्शन में मिथ्या कहा गया, न्याय दर्शन में और सांख्य दर्शन में इसको मिथ्या नहीं कहा गया। इसमें क्या कहा गया? ये दृश्यमान जगत भी सत्य है, ऐसा कहा गया। लेकिन किस तरह से कहा गया कि ये स्थूल जगत जो दिख रहा है, इसको ये सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। तो सूक्ष्म परमाणु से बना है, ये वापस सूक्ष्म परमाणुओं में रूपांतरित हो जाता है। जैसे पानी होता है, पानी कैसे बना है? H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के क्या बना? पानी बना। ये वापस विखंडित हो जाएगा और दृश्यमान जगत अदृश्य तो हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म परमाणु के रूप में बने रहेगा। अब इसमें एक और बात आती है कि ये संसार अपने आप चल रहा है या कोई शक्ति इसमें है जो इसको चला रही है। ये कई साइंस वाले ऐसा बोलते हैं कि ये अपने आप चल रहा है। साइंस वाले शरीर के अंदर या संसार के अंदर किसी भी शक्ति को मानते नहीं बोलेंगे वो अपने आप सूर्य से एक टुकड़ा निकल के गिर गया, फिर धीरे धीरे सूर्य से जो टुकड़ा निकल के अलग हुआ था वो ठंडा हुआ, उसमें धीरे धीरे फिर बंदर हुए, बंदर से फिर मनुष्य बने। ये सिद्धांत किसी भी धर्म ग्रंथ का नहीं है कि बंदर से मनुष्य बने। ये किसी भी धर्म ग्रंथ का सिद्धांत है ही नहीं, न वेदों का न पुराणों का। अब यहाँ कह रहे कोई कहे एक कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे। कोई कहता है कि ये कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी शक्ति नहीं है, अपने आप संसार चले जा रहा है। ये कैसे संभव है? जो या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिन रहने ना पावे। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता नहीं होती संसार के कण कण में तो सृष्टि संसार एक पल भी रह सकता नहीं था। कीर्तन में आता छुपाए 5 तत्व मिल मोहन रचियो है सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। क्या के आस पास अटकाओ नहीं तुम जाग के संशय भानो। संसार देख रहे ना, संख्यो पृथ्वी जैसे असंख्यों नक्षत्र ग्रह तारे संसार में देखो, और सूर्य की भी कोई गिनती नहीं है। तो पहले से पुराणों में भी लिखा है संख्या चेद्र सामस्ती न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादि नाम तथा संख्या न विद्यते। हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन सकता नहीं, गिन भी ले ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड धूल के कण के समान कितने ब्रह्मांड है कोई गिन सकता नहीं। असंख्यों पृथ्वी असंख्यों सूर्य है सुंदर साहब, और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा एक एक विष्णु एक शंकर है, उनकी भी कोई गिनती नहीं कर सकता है सुंदर साहब जी। तो बात पहले से लिखा हुआ है, लेकिन ये अपने आप बन गया, अपने आप चल रहा है, अपने आप ही लय हो जाता है। ये बात धर्म ग्रंथों के विपरीत है सुंदर साहब जी। कोई कहे ए सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नाही। कहता कि सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है ना, कण कण में ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, तो फिर अज्ञानता क्यों है? देखिए वो किस प्रकार से कहते समझिए। संन्यास मत कह रहे कि मैं ब्रह्म हूं, वो किस आधार पे कह रहे हैं कि कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वही ब्रह्म सत्ता सबके अंदर जीव रूप से है, जीव चेतना के रूप में।
तो शुद्ध अवस्था में वो निर्विकार रहती, जो शुद्ध जीव चेतना है शुद्ध अवस्था में निर्विकार रहती है, ब्रह्म स्वरूप रहती है, ऐसा उनका कहना है। और इस शरीर में इंद्रियों से, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि से, है ना, इंद्रियों से, अंतःकरण से, शरीर से जब वो शुद्ध चेतना जुड़ती है तो क्या हो गया, सबसे पहले इस शरीर के प्रति मैं की भावना होगी, ये मैं हूँ, फिर इसके इंद्रियां, इसके विषय, सुख दुख, ये सब झमेले में पड़ जाते हैं। इसलिए सुंदर साहब जी यहाँ पर सब भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, तब तो अज्ञान कछुए ना है। तो खट शास्त्र हुए काहे को, मोहे ऐसी आवत मन माहे। ब्रह्म अज्ञान दशा में प्राप्त हो गया, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म को कभी अज्ञान हो सकता है, बताइए? ब्रह्म कभी बनता मिटता नहीं है, अज्ञान दशा से ज्ञान दशा और ज्ञान दशा से अज्ञान दशा में आने की बात ही नहीं है। सुंदर साथी, साधारण सी बात है। कई लोग बोलते हैं परमात्मा ध्यान साधना कर, कोई बोलता है कि ध्यान साधना करके ब्रह्म बन जाते हैं, मैं ही ब्रह्म बन जाता हूँ। तो मीमांसा दर्शन है ना, उसमें ये कर्म प्रधान क्यों कहा कि मैं साधना भक्ति करके अपने जीव चेतना का जब साक्षात्कार कर लूंगा तो मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा। जी, ब्रह्म कोई पोस्ट नहीं है, कलेक्टर बनते हैं, लेकिन परमात्मा कभी बनने का ऐसा संभव ही नहीं है। जो अनादिकालीन है वो कोई बन सकता नहीं है, बनता भी नहीं है। परमात्मा कोई बनेगा तो फिर सब एक एक करके बन जाओ परमात्मा। परमात्मा कोई पोस्ट नहीं है सुंदर साथ जी। तो दूसरा क्या, दुनिया के दृष्टि से विचार क्या करते हैं कि परमात्मा जो है यदि उसका भी स्वरूप होगा तो फिर क्या होगा, वो भी भूख लगेगी, वो भी जो है संसारिक दृष्टि से फिर सारा मलमूत्र का ये करेगा वो करेगा, दुनिया का दृष्टि लगा देते हैं। ये दुनिया का सिद्धांत तो देवी देवताओं में भी नहीं लगता है। हिमालय में जो योगी तपस्या कर रहे हैं ना, योगाग्नि में शरीर प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, वो भी मलमूत्र के धर्म से परे हो गए, भूख प्यास मलमूत्र से परे हो गए। वो भी परमात्मा के विषय में कैसा कैसा सोच रहे थे। फिर सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ से उत्पन्न हुए, आदि नारायण वहां से उत्पन्न हुआ, तो परमात्मा कहाँ से उत्पन्न हुआ? मूले मूल ना भवत, मूल का मूल नहीं होता है। जड़ से पेड़ हुआ, लेकिन जड़ और किसी, फिर जड़ से जड़ नहीं होता है। परमात्मा अनादिकालीन का मतलब ही है कि उसका कभी आदि नहीं है, स्टार्टिंग है ही नहीं, वो अनादिकाल से है। वो जी, तीन दर्शन ने मुख्य रूप से बताया, न्यायिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। आर्य समाज जो है वो न्यायिक दर्शन पर आधारित है। न्यायिक दर्शन का सिद्धांत क्या है? त्रेतवाद, त्रेत, माया ईश्वर जीव अविनाशी। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है पुरुष प्रकृति, और वेदांत दर्शन अद्वैतवाद, एकमात्र ब्रह्म सत्य, बाकी सब क्या है? जगत मिथ्या का सिद्धांत है। कोई कहे ए पुरख प्रकृति मिल रचियो खेल ए। देखिए पुरुष प्रकृति आ गया ना, ये सांख्य दर्शन का मत है। ये आर्य समाज का थोड़ा बहुत मिलता है, इसमें पूरी तरह से नहीं मिलता है, और वेदांत दर्शन से भी थोड़ा सा मिलता है, लेकिन पूरी तरह से वहां से भी मिलता नहीं है। पहले फिर से समझिए, देखिए वेदांत दर्शन में क्या कहा कि शरीर के अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म है, कण कण में जो चेतना वो भी ब्रह्म है, और दृश्यमान जगत जो है सपना मिथ्या झूठ है। ठीक है। सांख्य दर्शन में क्या कहा कि सबके अंदर जो चेतना वो ब्रह्म है, कण कण में जो चेतना वो भी ब्रह्म है, लेकिन दृश्यमान जगत सपना नहीं है, सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में यदि अखंड अविनाशी रहता है। डिफरेंस क्या था? इस संसार को जो सपना कह रहे थे वेदांत दर्शन में, सांख्य मत में कहा कि ये सपना नहीं। पुरुष और प्रकृति दो शब्द आए ना, प्रकृति का मतलब है सूक्ष्म परमाणु, उनकी दृष्टि, उनका जो सिद्धांत के अनुसार, और पुरुष कहते हैं वो सबके अंदर स्थित चेतना को, और कण कण में स्थित चेतना को वो पुरुष कहते हैं, और प्रकृति कहते हैं सूक्ष्म परमाणु। सूक्ष्म परमाणुओं में जब परमात्मा की शक्ति आती है तो परमाणु क्रियाशील हो जाते हैं,
संगठन विघटन होने लगता है और उस संगठन विघटन से 5 तत्व बनते हैं, जैसे पानी बना, अग्नि बना, है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब आर्य सामाजिक न्याय दर्शन में क्या कहा गया, देखिए न्याय दर्शन में तीनों को ही अलग कर दिया। मेरे अंदर चेतना वो अलग है, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता है वो भी अलग। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता तो ब्रह्म है ऐसा वो भी मानते हैं, लेकिन जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, लेकिन वो भी अखंड अविनाशी है, अनादि है, लेकिन अल्पज्ञ है और दुख में, ऐसा कहेंगे। और दृश्यमान जगत को वो भी सूक्ष्म परमाणु मानते हैं। हो गया कंफ्यूजन? शॉर्ट में देखो 3 चीज बताया ना। पहला चीज हृदय में स्थित जीव चेतना, इसको सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों परमात्मा कहते हैं, लेकिन न्याय दर्शन वाले इसको परमात्मा नहीं कहते, ठीक है। कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को तीनों ही परमात्मा कहते हैं। और दृश्यमान जगत को वेदांत दर्शन केवल मिथ्या कहता है, बाकी दर्शन, दोनों दर्शन सांख्य और न्यायिक दर्शन इसको सत्य कहते हैं। अब यहाँ पर चौपाई में है सांख्य दर्शन की बात है। पुरुष और प्रकृति यानी कि सूक्ष्म परमाणु और ब्रह्म सत्ता के मिलने से संगठन विघटन से सृष्टि की रचना होती है, लेकिन ये दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो सृष्टि वापस सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है। लय होता है मतलब उनका नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म परमाणुओं में विघटित हो जाता है और दृश्यमान जगत दिखना बंद हो जाता है, ऐसा कहना। लेकिन यदि ऐसा कहते हैं कि सुमंगला शक्ति और अक्षर का मन पुरुष मिलने से संसार बनता है, तो बात ठीक होती थी। अक्षर का मन अव्याकृत ब्रह्म है ना, सुमंगला शक्ति जब अक्षर के मन पे खामोशी का आवरण डालती है तो सपना स्टार्ट हो जाता है, और जब सुमंगला शक्ति लुप्त हो जाती है तो सपना दिखना बंद हो जाता है। लेकिन इनकी मान्यता में पुरुष सबके अंदर स्थित चेतना को ही पुरुष कह रहे हैं, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही वो पुरुष कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो सूरज दृष्टि क्यों रहे अंधेरी, ये भी बड़ा संदेह। बोले ना सुंदर साथ जी, पौराणिक मत में ही अभी तक क्लियर नहीं हुआ सुंदर साथ का सारा संशय। वैदिक मत के विषय में तो घबरा जाएंगे, बोले हमारे तो समझ की बाहर की बात है और समझना भी नहीं चाहते। कुछ होगा तो बोले महाराज जी से बात करा देंगे। पर 1,20,000 पैगंबर क्या सिर्फ महाराज लोग को कहा गया, बताइए। ये सतवाणी मत के जो इनको नेगोशिएशन की आदत यहाँ भी पड़ गई। या दवाई नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, वेद शास्त्र गीता भागवत का ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, 25 पक्ष का चर्चनी का ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, 25 पक्ष का ध्यान नहीं करेंगे, मात्र मूल मिलावा का कर लेंगे तो भी चलेगा, चलेगा चलेगा, नेगोशिएशन कर करके चितवनी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, राज्य तो ले ही जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं चलेगा सुंदर साथी, जीव सृष्टि के लिए सब चलेगा। जो भी ब्रह्म सृष्टि का दावा करता है, वाणी, चर्चनी और धर्म ग्रंथों के रहस्य भी ब्रह्म सृष्टि के लिए है। कलाम, अल्लाह या हदीसें, शास्त्र, पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद। कोई कहे ए सबे सुपना न्यारा खामंद है, और कोई ऐसा भी कहता कि संसार तो झूठा है, मिथ्या है, सपना है। अभी मैं गया था उड़ीसा में, वहां पर एक नए मत के बारे में पता चला, बिल्कुल हमारे जैसा मिलता जुलता। थोड़ा अंतर क्या, बोले गोलोक धाम से सभी आत्माएं आई है माया का खेल देखने। अब देखिएगा ध्यान से, तो मैंने कहा कि तब तक कम से कम गोलोक धाम और वहां पर जो सखियों का स्वरूप तो मानते होंगे ना कि हम वहां पर सखियां हैं और यहाँ पर खेल देखने आई हैं, पहले गोलोक धाम में ऐसा तो मानना चाहिए ना। पहले परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, इसलिए हम परमात्मा को निराकार मानते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं कौन कहाँ को कहाँ से बिछड़ियो, कौन भौम ए छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे पर एती ना कहूं। यहीं पर घटा देते, अपना खुद का अस्तित्व नहीं मानते। और न्याय दर्शन में तो सुंदर साथ अखंड जीव का अखंड मोक्ष भी नहीं मानते।
बोले इस जन्म में साधना भक्ति करके यदि मोक्ष पा भी लिया, फिर प्रलय के बाद जब नया ब्रह्मांड बनेगा तो उसमें फिर से वो जीव फिर से भक्ति करना पड़ेगा, फिर से साधना उसको करना पड़ेगा। बताओ ऐसा हालत, जन्म जन्मांतर तक तपस्या साधना भक्ति करना पड़ता है, ऐसा खुद ही बोलते हैं। और प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, पांव पल में उल्लंघनो ब्रह्मांड शून्य निराकर। क्योंकि ज्ञान के विषय में सभी जगह लिखा है, जिते ज्ञानातना मुक्ति बंधोपर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। गीता में कहा गया ज्ञानेन सदृशम पवित्र विहीना विदित, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों को जला के भस्म कर दो। वाणी में भी छुपाई है, सब कर्म काटे हक इलम सो, वाणी की छुपाई है। तो ये वाणी के द्वारा एकदम सरल हो जाता है। सुंदर साहब जी, वाणी मंथन नहीं करने वाले भटकते रहेंगे। वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, तो फिर वाणी मंथन का विकल्प क्यों चुन लिया सुंदर साहब जी? क्या राज्य ने 18,758 चौपाई देख करके ज्यादा लोड दे दिया हमारे सिर पर, ज्यादा काम दे दिया? जैसा ऑफिस में होता है ज्यादा काम दे देते हैं, ज्यादा काम दिया कि ज्यादा आनंद दिया? आनंद, ज्यादा आनंद दिया ना, सब विद वतन सहित सारा आनंद दिया है सुंदर साहब जी। मंथन नहीं करने से हम भटकते रह जाएंगे। तो ये सपना जब उड़ गया तब खामंद है किस ठौर। संसार सपना है, कौन सा मत में कहा गया है बताइए? मैं विकल्प दे रहा हूं, न्यायिक दर्शन में कहा गया या वेदांत दर्शन में कहा गया? संसार को सपना किस मत में कहा गया है? जोर से बोलिए, पहला कि दूसरा? पहला, वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन में संसार को सपना कहा गया, लेकिन सपना जब उड़ गया, सपना जब समाप्त होगा तो साक्षात तो होना चाहिए ना कहीं पर। सांप का भ्रम दूर हुआ तो रस्सी तो था ना, तो भी संसार का भ्रम दूर होगा तो खाबंद है किस ठोर। सुंदर साहब जी उदाहरण भी ऐसा देंगे, बोलेंगे दूध में घी है, तिल में तेल है, उसी प्रकार संसार के कण कण में परमात्मा है। हमारे पास जवाब ही नहीं रहेगा। किसी से पूछ लो ना सुंदर साहब से, अरे हमको तो मालूम नहीं है इस बारे में, कहीं तो डावाडोल भी हो जाएंगे। दूध में घी है, लेकिन दूध में गाय तो नहीं है। जिसने दूध दिया है वो गाय दूध के अंदर तो नहीं है। तिल में तेल है, लेकिन तिल को उगाने वाला किसान तो नहीं है तिल के अंदर। घट दस्ता घटादि भिन्न सर्वथा न घटो यथा, घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े के अंदर नहीं होता है, घड़े के बाहर होता है। ऐसे 2-4 श्लोक भी याद कर लो तो काम हो जाएगा। कबीर जी की एक चौपाई बस याद कर लो, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। हमारा शरीर संसार से परे, शरीर के अंदर परमात्मा होता तो कोई मरता नहीं, संसार के कण कण में परमात्मा होता तो परमात्मा के गुण सभी को दिखाई तो देना चाहिए था ना। इसलिए सुंदर साहब जी वाणी मंथन करेंगे, किसी से डरने की बात ही नहीं है। कि कोई भी आपसे आकर के चैलेंज कर रहा है, आपको उकसा रहा है कि मेरे जवाब दो, मेरे से या तो अपनी हार स्वीकार कर लो, बोलेगा तो हम तो बोलेंगे ठीक है भाई हार स्वीकार। ऐसा नहीं है। ज्ञान के विषय में परिपक्व होना है सुंदर साहब जी। धर्म की लड़ाई है ज्ञान से लड़ने वाली बात है सुंदर साहब जी। ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब माया। ऊपर तले दसों दिशा क्या क्या होता है? 4 दिशा, 4 कोना, ऊपर और नीचे, इसको 10 दिशा बोलते हैं। दसों दिशा ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जो है माया ही माया व्याप्त है सुंदर साहब जी। ये भरम की बाजी रची विस्तारी बहुविधे संसार। यहाँ पर जो कुछ नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना, जो भी दिखाई दे रहा सुनो माया। माया क्या है सुंदर साहब जी? माया विवेक चूड़ामणि में और संन्यास मत शंकराचार्य जी के सिद्धांत में माया को एक शक्ति कहा गया। ब्रह्म के हृदय की एक शक्ति है माया। वो संसार में कण कण में व्याप्त है माया।
सबको भुलाने का काम करती है तो उसी को माया कहते हैं। लेकिन ब्रह्म की इच्छा अनुसार काम करती है इसलिए उसको ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं। ब्रह्म के पैरेलल कोई शक्ति नहीं है, क्या ब्रह्म के अपोनेंट में कोई शक्ति नहीं है कि ब्रह्म से लड़ रही है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म की इच्छा अनुसार ही तो काम कर रही है, इच्छा अनुसार भी भुला रही है। राज्य के दिल में हुक्म होगा, इच्छा होगा, सबको एक ही बल में जगा भी देगी वो। तो सबके दिल में जो माया शक्ति है अभी राज्य के हुक्म के अनुसार सबको भुलाने का कार्य कर रही है। अब समय हो गया। प्राणाधार सुंदर सार जी, अब इस समय पूरा होता है और मिल करके चौपाई दोहराएंगे। सो क्यों कर दृढ़ाया, सो क्यों कर दृढ़ाया, ऊपर तले माहे बाहरे, ऊपर तले माहे बाहर, दसों दिशा सब माया, दसों दिशा सब माया। खट प्रमाण थे ब्रह्म रहित है, हट प्रमाण से ब्रह्म रहित है। सो क्यों कर दृढ़ाया, सो क्यों कर दृढ़ाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।